Good morning, students. So, my name is Rahul. Welcome to Knowledge Nation. So, आज हम क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके सामने लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको जो वीडियोस अपलोड करी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें हमने आपको बता दिया है कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। उसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो आपका डिस्कस हो चुका है। और उसके अगर हम बात करें कि ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, वो आपका पार्ट कवर अप हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने वो पार्ट्स अभी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप इस वीडियो से पहले वो जो प्रीवियस पार्ट अपलोड हो चुके हैं वो पार्ट अच्छी तरीके से कवर अप कर लीजिए। उनके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी कवर अप कर लीजिए। उसके बाद ही आप इस नेक्स्ट वीडियो को देखना स्टार्ट करिएगा। इस पार्ट के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक है वो आपका है हाउ टू सॉल्व हायर पावर ऑफ आयोटा, कि अगर आपको हायर पावर ऑफ आयोटाज दे दी जाए तो आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था, सिर्फ आपको 4 वैल्यूज ही याद रखने की ज़रूरत है इसके अंदर, ओनली 4 वैल्यूज। एंड फर्स्ट 4 वैल्यूज मतलब आयोटा की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है +1। ओनली 4 वैल्यूज यू हैव टू लर्न। आपको सिर्फ 4 वैल्यूज ही लर्न करनी है, इसके ऊपर आपको कोई वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है। उससे हम इसके ऊपर मान लो जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि उससे पहले आपको किस तरीके से आपको सॉल्व करनी है। अगर आपके पास 4 के बाद वाली वैल्यूज अगर आपके पास आ जाती है तो बहुत ही इजी मेथड है, आराम से अच्छे तरीके से आप उसको समझिएगा और उसको अप्लाई करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। स्मॉल नंबर से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको क्या दिया है, आयोटा की पावर एनी नंबर, इस तरीके से हम लेकर चलते हैं। आयोटा की पावर एनी नंबर के बारे में हमसे उसे पूछा है तो मैं इसको लिख दूंगा आयोटा की पावर रिमाइंडर, आयोटा की पावर रिमाइंडर। अब वो ये कहता है कि यहाँ पर रिमाइंडर आपका कौन सा है जी, ये रिमाइंडर कौन सा है, ये रिमाइंडर आपका आएगा जब आप एनी नंबर को डिवाइड कराओगे 4 से। जब आप एनी नंबर को 4 से डिवाइड कराओगे उस टाइम पर जो आपका रिमाइंडर आएगा वहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी है रिमाइंडर की, दैट इज कैपिटल R एंड कैपिटल R। ये आपका कंसेप्ट है, छोटा सा है, बहुत इजी है, अगर अच्छी तरीके से समझ आ गया तो। करना क्या है आपको, देखिएगा आयोटा की पावर एनी नंबर, कुछ भी है आपका नंबर, कुछ भी हो सकता है। आयोटा की पावर 100, 200, 250, 175, 4 के बाद आपका एनी नंबर कुछ भी हो सकता है, एनीवन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है, एनी नंबर को 4 से डिवाइड कराना है, एनी नंबर को 4 से डिवाइड कराना है। जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा आयोटा की पावर में, वो रिमाइंडर आपको लिख देना है। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपके रिमाइंडर की वैल्यू है वो सिर्फ 4 आएंगी, 0, 1, 2 एंड 3 एंड 4, 5। Only 5 values of remainder are possible in this case। सिर्फ 5 वैल्यूज ही पॉसिबल होंगी आपकी रिमाइंडर की इस केस के अंदर, एक 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्या आपको इन सब की वैल्यूज पता है आयोटा की फॉर्म में? आयोटा की पावर अगर 0 आता है तो देखो यहाँ पर सब चेक करते हैं, अगर आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो आयोटा की पावर आप 0 लिखोगे। आयोटा की पावर 0, किसी नंबर की पावर 0 का मतलब कितना होता है, +1। आयोटा की पावर अगर रिमाइंडर 1 आता है तो आयोटा की पावर 1 लिखोगे। आयोटा की पावर 1 का मतलब कितना, आयोटा की पावर 1। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 2, और आयोटा की पावर 2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी है, माइनस आयोटा। अगर रिमाइंडर 4 आता है तो क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 4, आयोटा की 4 की वैल्यू कितनी है, +1। तो आपको मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी यही बताई थी कि ये 4 वैल्यूज आपको टिप्स पे होनी चाहिए। इन 4 वैल्यूज का यूज करके हम किसी भी हायर वैल्यू ऑफ आयोटास की
फाइंड कर सकते हैं बेसिकली उसकी वैल्यू आ क्या रही है। किस तरीके से करना है, एनी नंबर को हम आयोटा की पावर रिमाइंडर में लिख देंगे। एनी नंबर क्या है, एनी नंबर इट्स डिवाइड बाय 4, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा आयोटा की पावर में वो जाएगा। सारे केस मैंने बता दिए हैं। 5 पॉसिबल हॉकी रिमाइंडर की वैल्यूज आपकी 0, 1, 2, 3, 4। 0 आएगा रिमाइंडर तो क्या लिखना है आपको, 1 आएगा रिमाइंडर तो क्या लिखना है आपको, जब 2 रिमाइंडर आएगा तो क्या लिखना है आपको, 3 रिमाइंडर आएगा तो क्या लिखना है आपको, एंड जब 4 रिमाइंडर आएगा तब आपको वहां पर क्या लिखना है। तो दैट इज ऑल प्रोसीजर हाउ टू फाइंड द हायर वैल्यूज ऑफ आयोटास। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके हम समझते हैं कि किस तरीके से हम ले सकते हैं। एक आपके बात और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर, बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको 4 पे ही क्यों डिवाइड किया, 3 पे क्यों नहीं किया, 2 पे क्यों नहीं किया, 5 पे क्यों नहीं किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे आप देख रहे हो, देखो आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 एंड आयोटा की पावर 4, इसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। कितनी वैल्यूज के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुई, 4 वैल्यूज के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो चुकी है। जितनी वैल्यूज के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होती है आप उसी से ही क्या करते हो, उसी नंबर से ही डिवाइड करते हो। 4 वैल्यूज के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुई है, मतलब आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8, इस तरीके से चलेगा आपका ये आपका सारे का सारा क्या है, दैट इज ऑल आर द बेसिक केसेस। ये आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, देखो पहली 4 वैल्यूज क्या है, आयोटा -1, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, अगेन सेम केस, आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड +1। सो दैट इज द पॉसिबल केसेस यू हैव टू सोल्व कि कितनी के बाद रिपीटिशन हुई है। देखो ये पहले 4 वैल्यूज आई, उसके बाद अगेन ये 4 वैल्यूज आई, इसके बाद दोबारा यही 4 वैल्यूज आएंगी, उसके बाद दोबारा वही 4 वैल्यूज आएंगे, अगेन आपकी और 4 वैल्यूज आएंगी। तो रिपीटिशन किसके बाद स्टार्ट हो रही है, 4 वैल्यूज के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो रही है। दैट्स व्हाई हमने इसको 4 से डिवाइड किया है। जितने के बाद आपकी रिपीटिशन स्टार्ट होती है उतने के बाद ही आप क्या करते हो, उस नंबर को उससे डिवाइड करते हो और आपका जो वैल्यू है वो आप उसमें से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम कि किस टाइप हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी टाइप ऑफ नंबर्स के ऊपर। हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, आयोटा की पावर 55 से स्टार्ट करते हैं। आयोटा की पावर 55, याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये 4 वैल्यूज ही लर्न होनी चाहिए आपको, और वैल्यूज लर्न करने के आपको रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। प्रोसीजर मैं सिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको फाइंड करना है, वैसे ही बस आपको फाइंड करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे आपको फाइंड करने में, लेकिन जैसे आप इस चीज़ में रेगुलर हो जाओगे तो बिल्कुल आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना पेन के भी बता सकते हो कि आयोटा की पावर कितनी है, जस्ट यू हैव टू डिवाइड विद द 4 एंड यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। अब जैसे यहाँ लिखा है आयोटा की पावर 55, ऊपर कौन सा नंबर लिखा है जी, 55, क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, कितना आएगा, 4 1 4, कितना 1 1, 4 3 कितना 12, कितना आ गया रिमाइंडर 3, कितना आ गया रिमाइंडर 3 आ गया रिमाइंडर। अब इसी नंबर को मैंने सिखाया था क्या लिखते हैं, आयोटा की पावर रिमाइंडर, आयोटा की पावर रिमाइंडर कितना है 3, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा, तो आयोटा की पावर 55 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस आयोटा। जस्ट सिंपल, कुछ करा ही नहीं हमने, जो भी नंबर है आपको 4 से डिवाइड कराया, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर उसको आयोटा की पावर रिमाइंडर की फॉर्म में लिख दिया। आयोटा की पावर कितनी 3, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी है, माइनस आयोटा। ये 4 वैल्यूज आपको जरूर याद होनी चाहिए, ये 4 वैल्यूज आपको टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आयोटा की पावर 55 की वैल्यू कितनी रही आपकी, माइनस आयोटा। चलिए और ले लेते हैं, आयोटा की पावर अगर हम बात करें 275 की बात कर लेते हैं। आयोटा की पावर अभी इतने पे नहीं जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे लेते हैं इसको, अभी लेते हैं हम 95 की बात करते हैं, 95 की क्या नंबर है,
95। क्या करना है, 95 को 4 से डिवाइड, कितना 4 2 8 9 8 1 5 4 3 कितना 12, कितना आपका 3, रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो इसको कैसे लिखोगे, आयोटा के पावर रिमाइंडर, आयोटा के पावर रिमाइंडर कितना है 3, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा, सिंपल। ठीक है, जो भी आपका नंबर है आपको 4 से डिवाइड करानी है, 4 से डिवाइड कराने के बाद जो रिमाइंडर आएगा आयोटा की पावर रिमाइंडर की फॉर्म में लिखना है। आयोटा की पावर रिमाइंडर की फॉर्म में आपकी सिर्फ 5 वैल्यूज आएंगी, 0 1 2 3 4, बस 0 की वैल्यू कितनी 1 की तो 1 ही रहेगी, 2 की 3 की 4 की, आपको सब वैल्यूज पता है, आप काउंट कर सकते हैं। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं इसके, और अगर हायर ऑर्डर अगर आपका आ जाता है, देखिए अगर हम बात कर लेते हैं आपसे आयोटा की पावर 275 की, 275 की, 275 जो भी ऊपर नंबर है क्या करना है उसको 4 से डिवाइड। चलिए करते हैं, कितना आएगा आपका 4 और 7 6, कितना आपका 24, 24 कितना आ गया आपका 3, कितना आएगा आपका 4 7 कितना 28 और 8 कितना 32, 8 कितना 32, कितना एलसीएम आ गया, सॉरी रिमाइंडर कितना आ गया 3, रिमाइंडर कितना आ गया 3, कितना आ गया रिमाइंडर 3। बस क्या करना है, आयोटा की पावर 275 को आयोटा की पावर रिमाइंडर, आयोटा की पावर रिमाइंडर कितना है आपका 3, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी है माइनस आयोटा, सिंपल, क्लियर है, ओके। इसी तरीके से अगर आपका आयोटा के ऊपर कोई भी नंबर आपका आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल, जस्ट यू हैव टू डिवाइड विद द 4 एंड फाइंड द रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा उसको आयोटा की रिमाइंडर की फॉर्म में लिख दीजिएगा, और आयोटा की पावर 3 जो भी आपका वैल्यू है इन 4 वैल्यूज का यूज करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट इसमें बात आपकी आती है, वो क्या आती है, यहां पर मान लीजिएगा आयोटा की पावर 275 आ गया, आयोटा की पावर मान लो किसी ने आपका लिख दिया 975, कोई अगर आपको ये देखो ये लिख देता है, जैसे जैसे आपकी वैल्यूज है वो बढ़ती जा रही है, क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आयोटा की पावर अगर मान लो कोई लिख देता है 925, 925, चलिए पहले तो अपने मेथड से निकालते हैं, कैसे निकालना है, 925 को जस्ट आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 × 2 8 1, 4 × 3 कितना 12, कैंसल, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, अभी रिमाइंडर नहीं आया, 5 आ गया, 4 4 कितना आ गया 1, और अब आपके पास रिमाइंडर आ चुका है, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई है 1। आयोटा की पावर 295 को कैसे लिखोगे, आयोटा की पावर रिमाइंडर, आयोटा की पावर रिमाइंडर कितना है 1, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 1 का मतलब कितना, जस्ट सिंपल एज आयोटा। तो आयोटा की पावर 925 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी आयोटा। ठीक है, चलिए ये तो 925 था, जैसे जैसे आगे वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं हो सकता है कि वो आपका 1000 तक, 10,000 तक, 20,000 तक, 50,000 तक आपका आ जाए। तो आपको उस टाइम पर करना क्या है, जैसे आपका ये जो डिजिट्स वे आपकी आ जाती हैं, अगर आपके 2 डिजिट से ज़्यादा की वैल्यू अगर आपके पास आती है तो जस्ट आपको सिंपल जो प्रोसीजर लगाना है वो लास्ट के 2 डिजिट पर भी लगा सकते हो आप। ओनली यू हैव टू टेक द प्रोसीजर विद द लास्ट 2 डिजिट। नंबर जितना भी बड़ा हो, यहां पर जितना भी लार्ज नंबर लिखा है, आप सिर्फ लास्ट के मतलब यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को अगर लेके वही प्रोसीजर अगर आप लगाते हो तो आपका जो आंसर है वो सेम रहेगा। देखो यहां पर चेक करते हैं एक बार, ये तो हमारा बेसिक प्रोसीजर था जैसे हम सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर कितनी थी आपकी 925, लास्ट के 2 डिजिट ले लो, लास्ट के 2 डिजिट यूनिट डिजिट और 10 डिजिट कितना है 25। अब 25 पे यही आपको प्रोसीजर लगाना है, 4 से डिवाइड करो कितना 6, 4 24, कितना आ गया रिमाइंडर की वैल्यू
1। इसको कैसे लिखोगे? आयोटा की पावर रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1, आयोटा की पावर 1 का मतलब कितना आयोटा सिंपल। यहां से कितना आया था सॉल्व करके आयोटा, उस मेथड से सॉल्व करके क्या आया आयोटा। तो दोनों मेथड से आपकी जो वैल्यू आती है वो सेम आती है। ये मेथड आपका इसलिए है, अगर आपका ये आयोटा के ऊपर बहुत ज्यादा लार्ज नंबर आ जाता है तब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको लास्ट 2 डिजिट लेने हैं, एक तो यूनिट डिजिट, एक आपका टेंस डिजिट। वो दोनों डिजिट आप लेकर अब वही प्रोसीजर आपको लगाना है, 4 से डिवाइड, जो रिमाइंडर आएगा उसको आयोटा की पावर रिमाइंडर में लिख देना है और अपना आंसर निकाल देना है। उससे आपका आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सेम ही आएगा आपका, वो चेंज नहीं होने वाला आपका। जैसे यहां पर था, जैसे हमने नंबर लेके ऐसे भी कर सकते हैं, कंप्लीट नंबर को आप 4 से डिवाइड कराइए, क्या रिमाइंडर आ गया आयोटा की पावर रिमाइंडर, एंड देन सॉल्व दैट। वहां पर भी सेम हमने किया, बट हमने वो कैसे किया और मेथड छोटा कर दिया। अगर आपका लार्ज नंबर आता है तो लास्ट के 2 डिजिट आपको लेकर वही प्रोसीजर लगाना है और आपका आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। सो ये आपका कंसेप्ट था कि हाउ टू सॉल्व द लार्ज वैल्यू ऑफ आयोटा, कि आयोटा की पावर, अगर आपको ये 4 वैल्यूज लर्न है तो इन 4 वैल्यूज की बेसिस पर आप आयोटा की हायर वैल्यूज को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आपका कैसे किया जा सकता है, 4 से जस्ट आपको डिवाइड कराना है, डिवाइड कराने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल जो रिमाइंडर आएगा आयोटा की पावर रिमाइंडर में लिख देना है। रिमाइंडर में सिर्फ यही वैल्यूज आएंगी, इससे ऊपर कोई वैल्यूज नहीं आने वाली हैं। अगर आपका जो नंबर है वो ज़्यादा डिजिट का होता है तो आपको सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, दैट मीन्स यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट की वैल्यू लेनी है और वही प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। 4 से डिवाइड कराना है, रिमाइंडर निकालना है और आयोटा की पावर रिमाइंडर लिख देना है। आयोटा की पावर रिमाइंडर में यही 4 वैल्यूज यूज होंगी और आपको अपना फाइनल आंसर वहां पर दे देना है। सो ये था आपका किस तरीके से आप लार्ज वैल्यूज ऑफ आयोटा को सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेकर हम उसको बनाएंगे, किस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके परफॉर्म हम कर सकते हैं। जितना भी हो सके आप इस वीडियो को प्लीज़ अपने क्लासमेट्स, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपको जानते हैं कि वो हम 11th क्लास में वो पढ़ रहे हैं, उनको आप उस वीडियो को शेयर करिए और जितना भी हो सके आप लाइक करिए ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सके। और जो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नया कोई भी अगर वीडियोस इस चैनल के ऊपर अगर हम अपलोड करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।